हेलो क्लास नाइन्थ, होप यू आर गुड। बहुत लॉन्ग समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके थे। दशहरा होप लाइक नवरात्रि वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है। इन सब की आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत होप आपने एंजॉय किया होगा। कुछ वैकेशंस बीच में भी हो गए थे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक नया चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत की बहुत बड़ी समस्या क्या है? गरीबी। गरीबी होता क्या है? गरीबी क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो उसको बीपीएल जनरली बोला जाता है। बिलो पॉवर्टी लाइन में उसको काउंट किया जाता है। ये आप भी जानते हैं कि बीपीएल होता क्या है और बीपीएल वगैरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब आप भी जानते हैं। तो देखिए, बीपीएल में एक अच्छी चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। हाँ, बीपीएल में कौन आते हैं? जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, जनरली बीपीएल में आते हैं। और पॉवर्टी जो है एक चैलेंज है। क्या है? एक चैलेंज है। चैलेंज का मतलब क्या होता है? चुनौती। इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पुअर पीपल। हम अपने डेली जीवन में यदि देखें तो हम बहुत सारे गरीब लोगों को अपने आसपास देखते हैं, सच एज लैंडलेस लेवर्स इन विलेजेस, पीपल लिविंग इन झुग्गीज। झुग्गीज जो फुटपाथ वगैरह पे रहती है, बड़ी बड़ी सिटीज़, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु। अमेरिका में भी लोग फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। ऐसा मत सोचो कि अमेरिका चले गए तो आप करोड़पति ही बन गए, पैसे वाले ही बन गए। इट्स नॉट अ मैटर। ओके, दे आर ऑल्सो ए पुअर पीपल, दे स्टे देयर। ओके, तो लिविंग इन झुग्गीज, डेली वेज वर्कर्स एज कंस्ट्रक्शन साइट्स, चाइल्ड लेबर्स इन ढाबास, रिक्शास, पुलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, कॉवलर्स, बैगर्स, ये सारे लोग जो हैं ये पॉवर्टी को फेस करते हैं, क्योंकि ये अपनी बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। उस चक्कर में इनको एक रेगुलर मजदूर बनना पड़ता है, लेबर बनना पड़ता है, जो कि उनकी नेसेसिटीज, जो उनकी लाइवलीहुड जो होती है, उसको चलाने में मददगार साबित होता है। तो पॉवर्टी ये हो गई है। तो हमने बहुत ही बढ़िया बात समझ ली कि इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पुअर पीपल सच एज लैंडलेस लेवर्स इन विलेजेस, पीपल लिविंग इन झुग्गीज, डेली वेजेस वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, चाइल्ड लेबर्स, ढाबास, रिक्शास, पुलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, कॉवलर्स, beggars, etc. Poverty, usually the level of income and consumption, are used to define poverty. In India, poverty has been defined as a situation in which a person falls to earn income sufficient to buy him bare means of subsistence. ठीक है, यूजली द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन आर यूज टू डिफाइन पॉवर्टी। जो पॉवर्टी जो है ना, वो जनरली लेवल ऑफ इनकम, ओके, और कंजम्पशन से डिफाइन करता है। इन इंडिया पॉवर्टी हैज बीन डिफाइंड एज अ सिचुएशन विच ए पर्सन फेल्स टू अर्न इनकम सफिशिएंट टू बाय हिम bare means of subsistence. Other indicators of poverty. Now poverty is looked through other indicators like illiteracy level, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation. अदर इंडिकेटर्स होते हैं जो पॉवर्टी के होते हैं। पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Nowadays, the concept of social exclusion is becoming very common in the analysis of poverty. ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो सारे फैक्ट हैं, ये पॉवर्टी को अराइज करते हैं। भैया समझ लो, यदि किसी देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है गरीबी होगी। व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होगा तो गरीबी होगी। ओके, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब भाई पानी पीने को सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं मिल रहा, लोग नालियों का पानी पी रहे हैं, लोग कहीं से भी पानी पी रहे हैं। तो दिस इज कंप्लीटली वाइस वर्सा, दिस इज नॉट अ लाइक, ये बहुत ही फेवरेबल पॉइंट नहीं हुआ। Nowadays the concept of social exclusion is becoming a very common in the analysis of poverty. Estimate of poverty, the indicate of poverty in India was around 55%. भैया जो पॉवर्टी है ना, इंडिया की जो गरीबी है ना, वो 55% है 1973 में।
ये बात डिक्लाइन की गई। 36% 1993 में थी और 26% थी 2000 में, 55% 1973 में और 36% 1993 में, 26% 2000 में। अब उससे रेशियो और ज्यादा थोड़ा सा कुछ कम हो गया है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। 2020 की बात करें तो लगभग आपका 20 से 30 के बीच में ही आ रहा है रेशियो आपका। सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। जो SC ST का रिजर्वेशन होता है बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए होता है, इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है। पॉवर्टी आज के टाइम पे एक चैलेंज बन चुकी है, चुनौती बन चुकी है, ऑब्वियसली हम मानते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि गरीब हैं, पुअर हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटी। और वो लोग लैंडलेस लेबर भी हो सकते हैं और ओवर क्राउडेड हो भी सकते हैं, जो कि झुग्गीस में रहते हैं, ठीक है। इस बात को समझना है आपको, बहुत ध्यान से समझिए। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन साइट, चाइल्ड वर्कर्स। आपने देखा होगा चाय की दुकान पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, ढाबास पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ये सारी चीजें हमारे देश में पॉवर्टी को बढ़ा रही हैं, ठीक है, घटा नहीं रही। यदि छोटा बच्चा 14 साल से कम का बच्चा कोई ढाबा पे काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, तो दिस इज नॉट अ कंसेप्ट। ये कोई बड़े आदमी होने का कंसेप्ट नहीं बनेगा। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको कि पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है कहां पे मीट करता है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। आई इलस्ट्रेट seriousness of the challenge. Poverty are as seen by social scientists. जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं? पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion, vulnerability is now becoming very common, ठीक है। इस चीज को समझना है बहुत ही ध्यान से। सजेशन फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, आप क्या सजेशन दे सकते हैं यदि पॉवर्टी को देश से हटाना है? तो व्हाट अबाउट योर सजेशन टू रिमूव द पॉवर्टी? सजेशन यही होगी कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है उसको खत्म कर दिया जाए। इनइक्वलिटी लाइक लोगों को असमान इनकम मिलती है, बहुत ही डिफरेंशिएशन होता है, हर एक व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई इनकम नहीं मिलती है, तो इसको इनइक्वल कर दिया जाए, इनइक्वल कर दिया जाए तो हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यदि हम पॉपुलेशन जो बढ़ रही है देश में, मान के चलो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, भारत की जनता करंट में देखा जाए तो 130 करोड़ के आसपास है। यदि पॉपुलेशन घट जाती है तो पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इक्वलिटी बढ़ जाएगी लोगों के बीच में, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल हो जाएगा। एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को खत्म करके भी पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को उनके बिजनेस में कुछ बेहतर करने के लिए यदि अपॉर्चुनिटी दी जाए, सो मे बी वी कैन ओवरकम ऑन दिस पर्टिकुलर डिसीज विच इज नोन एज पॉवर्टी। तो ऐसे भी हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। हमने बात कितनी अच्छी अच्छी करी, कितना अच्छा पढ़ा, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट था कि भाई पॉवर्टी एक चैलेंज है। कैसे चैलेंज है? ये हमने पढ़ा कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि भाई झुग्गीस वाले और चाय के शॉप पे आप देखा होगा कि देयर आर मैनी लाइक स्मॉल चाइल्ड्स, दे वर्क, ओके। वी जनरली सेज, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, एकदम वर्ड भूल गया, नाबालिग बच्चे जो उनकी एज कम है, दे ऑल्सो वर्क ऑन होटल्स, ढाबास, दे पुल द रिक्शास, ओके। तो दिस इज द साइन ऑफ पॉवर्टी, ये बात समझ लीजिए। और सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं ये भी हमें समझना जरूरी है। सजेशन क्या थी वो हमने पढ़ लिया।
तो इस प्रकार से हम चैप्टर के बेसिक रूट को पकड़ते हुए कंप्लीट करेंगे, ताकि मैं आपकी एग्जाम की जड़ जो है वो मजबूत हो जाए और आप अच्छा कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पॉवर्टी सेशन को और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।